अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो है इंडोल अल्कलाइड्स। इंडोल अल्कलाइड्स के बगैर तो अल्कलाइड्स कंप्लीट ही नहीं होते। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके पांचों अल्कलाइड्स जो इसके अंदर प्लांट्स हैं, पांचों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इंडोल मैं कहती हूँ ये हब है अल्कलॉइड की, यानी कि इसके बगैर अल्कलॉइड्स कंप्लीट नहीं होते। तो सबसे पहले जो इंडोल अल्कलॉइड है उसमें आपने थोड़ा सा जो है इंडोल न्यूक्लियस का ख्याल करना है कि एक फ्यूज्ड स्ट्रक्चर होता है बेसिकली इंडोल, जिसके अंदर एक 6 मेंबर के साथ एक 5 मेंबर जो है वो साइकिल अटैच होता है, जिसमें एक एन होता है, उसके साथ एच लगा होता है और इसको हम कहते हैं इंडोल न्यूक्लियस। ये मैंने स्ट्रक्चर भी इसका ड्रा किया हुआ है, ये इंडोल न्यूक्लियस है। आपने जो भी इंडोल अल्कलाइड का जो भी यहाँ पे न्यूक्लियस ड्रा करने का मकसद ये होता है कि जो भी इसको आप बेसिक है इसको आपने याद रखना है। आप छोटी मोटी मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक न्यूक्लियस की मिस्टेक बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आप बेसिक न्यूक्लियस नहीं से ड्रॉ कर पाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो गलत कंसिडर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये एक फ्यूज स्ट्रक्चर होता है इंडोल। अमीडाजोल भी तकरीबन ऐसा ही होता है। तो थोड़ा सा जो है ना स्ट्रक्चर्स जो है बेसिक न्यूक्लियस वाले आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी किए होंगे, इसमें भी थोड़ा सा इसको याद रखें। अब इंडोल अल्कलाइड के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा मेजर प्लांट्स हैं, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड बड़ी इम्पॉर्टेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें रवुल्फिया है। रवुल्फिया बेसिकली होता क्या है? रवुल्फिया जो है ये ऐसा जो है रवुल्फिया जो है ये ऐसा प्लांट है जिसको हम कहते हैं रवुल्फिया सरपेंटिना। ठीक है, अब ये रवुल्फिया सरपेंटिना इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि रवुल्फिया इसको इसके जीनस के नेम पे रवुल्फ ने इसको डिस्कवर किया था, जॉन रिवुल्फ ने। सरपेंटिना सरपेंटीन से, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो सरपेंटीन लाइक होती हैं, स्नेक लाइक होती हैं, टैपर्ड होती हैं, बालदार होती हैं। और अगर हम इसको लैब में देखें, अगर आपने कभी लैब में रवुल्फिया ड्रग देखी हो तो आपने देखा होगा कि इसकी जो रूट एंड राइजोम्स हैं वो थोड़े से वेवी शेप में होते हैं। बल्कि ये आपका एमसीक्यूज भी होता है कि अक्सर पूछा जाता है कि वेवी शेप कौन से ऐसे रूट और राइजोम्स हैं जिनकी वेवी शेप है और जिसमें से राइजोपीन होती है या जो हाइपोटेंसिव है, तो वो रवुल्फिया है। रवुल्फिया जो है रवुल्फिया सरपेंटिना है। ठीक है, अब आपको आई थिंक बोटेनिकल ओरिजिन इसका याद रहेगा। रवुल्फिया सरपेंटिना रवुल्फिया जीनस के नाम पे है। रिवुल्फ ने इसको डिस्कवर किया था। सरपेंटिना सरपेंटीन से है, जिसमें इसकी टैप लाइक या टैपरिंग रूट्स होती हैं। इसका कॉमन नेम स्नेक रूट भी है, छोटा चांद भी है, चंद्रिका भी है, पगले का दावा भी इसे कहते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, एंड जो है इसको डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट इसके नेम है। एंड एपोसाइनेसी इसकी फैमिली है। रूट और राइजोम इसका यूज़ करते हैं ड्राइट। और ये तकरीबन एक जो है 1 मीटर हाइट की श्रब है जिसकी सिलेंड्रिकल स्टेम्स हैं और इसका जो है वो पेल येलो सा कलर है। ये पाकिस्तान में, इंडिया में, चाइना में, इंडोनेशिया में, फिलिपाइंस में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और मेजर सप्लाई जो है वो इंडिया और थाईलैंड से आती है। ये पाकिस्तान में आज़ाद जम्मू कश्मीर के एरिया में प्रेजेंट है। जीनस वाज नेम्ड ऑन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर हम इसके डिस्कस करें तो इसको जॉन वुल्फ ने डिस्कवर किया था। इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिसमें मेजर जो है वो राइजोपीन है, डेज़रपिडीन है, रसीनामीन है, सरपेंटीन है, अजमालीन है, आइसोअजमालीन है। अब आपने राइजोपीन, डेज़रपिडीन और रसीनामीन पे फोकस करना है। ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तीनों जो है वो यूज़ होते हैं। अगर हम इसको देखें तो राइजोपीन जो है वो एक वाइट या पेल येल्विश कलर का एक पाउडर है जो कि स्लोली डार्क हो जाता है जब हम इसको एयर के साथ या सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं या एयर के साथ इसका एक्सपोजर होता है। राइजोपीन जो है ये एक एंटी हाइपरटेंसिव है, यानी कि इसको हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ ये ट्रैंकुलाइज़र भी है। ट्रैंकुलाइज़र यानी कि ये थोड़ा सा सेडेशन, डिप्रेशन से रिलीव कराता है, सेडेशन प्रोड्यूस करता है। और इसकी डोज जो है वो 250 माइक्रोग्राम होती है वंस अ डे और मेंटेनेंस जो है वो 100 होती है।
पेशेंट्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि अगर उसको कोई उसके मूड में या कुछ इस तरह स्विंग्स मूड चेंज हो तो हमें बताया जो है वो उसको नोटिफाई कर दे। अब जो रेज़रपेन है ये हाइपरटेंशन वुल्फिया में रेज़रपेन होती है। इसके अलावा इसके अंदर डेज़रपेटिन है। डेज़रपेटिन बेसिकली क्या है? डेज़रपेटिन जो है वो रेज़रपेन से ही लेते हैं हम, और ये वुल्फिया में भी प्रेजेंट होता है। बेसिकली जो रेज़रपेन का स्ट्रक्चर है उसमें 11 पोजीशन पे अगर हम मिथॉक्सी ग्रुप को ख़त्म कर दें तो हमारे पास बन जाती है डेज़रपेटिन। रेज़रपेन की 11th पोजीशन पे, आई अगेन रिपीट, रेज़रपेन की 11th पोजीशन पे अगर हम मिथॉक्सी को ख़त्म कर दें तो वो बन जाता है 11 डिसमिथॉक्सी रेज़रपेन, यानी कि वो डेज़रपेटिन बन जाती है। डेज़रपेटिन जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ रेज़रपेन से बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि इसमें उसमें जो हमें साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो डेज़रपेटिन में नहीं आते। डेज़रपेटिन जो है ये भी एंटी हाइपरटेंसिव और ट्रैंक्विलाइज़र है, एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम साइड इफ़ेक्ट्स दैट एसोसिएट विद वुल्फिया थेरेपी। और इसकी जो डोज है वो 250 माइक्रोग्राम वंस अ डे फॉर माइल्ड हाइपरटेंशन एंड 500 माइक्रोग्राम डेली फॉर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए दी जाती है। अब सिनामिन जो है ये क्या है? ये भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती हैं, लेकिन ये जो है ये रेज़रपेन जो है उसका ये एक एस्टर है। कैसे? मिथाइल रेज़रपेट है, एस्टर है ऑफ 3,4,5 ट्राई मिथॉक्सीसिनेमिक एसिड, यानी कि जहाँ पे रेज़रपेन के स्ट्रक्चर में जहाँ पे 3,4,5 ट्राई मिथॉक्सीसिनेमिक एसिड लगा हुआ है वहाँ पे हमने जाके एस्टर बनाना है। इसकी डोज जो है वो 500 माइक्रोग्राम है, ट्वाइस अ डे देते हैं, और मेंटेनेंस जो है वो 250 माइक्रोग्राम है। हायर डोजेज शुड बी यूज कॉशियसली बिकॉज सीरियस मेंटल डिप्रेशन कैन अकर। और यूजेस ये हैं कि हाइपोटेंसिव है, इसके साथ साथ पल्स रेट को स्लो करती है, यूफोरिया प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा डिफरेंट कार्डिक रिदमियास और सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स में, चूँकि आपको पता है कि हाइपरटेंशन सीवीएस से रिलेटेड है तो इसलिए इसको कार्डिक रिदमियास में यूज़ कर सकते हैं। हिप्नोटिक एजेंट है, इसके अलावा न्यूरोसाइकोट्रिक डिसऑर्डर्स में यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिक पर्पज जो है वो हाइपरटेंशन में है। इसका वाईवे में पूछिए तो बेसिक पर्पस आपने बताना है कि हाइपरटेंशन में यूज़ होता है। अब ये देखिए ये रेज़रपेन का स्ट्रक्चर है जिसमें ये एक इंडोल न्यूक्लियस है, उसके साथ हमने एक ये 6 मेंबर 1 2 3 बनाने हैं, लेकिन पहले के अंदर हमने नाइट्रोजन लगानी है। ये 11th पोजीशन है, इस पे हमने एक मिथॉक्सी लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एसिटाइलेशन कर देनी है, यहाँ पे हमने एक मिथॉक्सी लगा देना है, यहाँ पे हमने एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाना है और साथ सिनेमिक एसिड 3,4,5 ट्राई मिथॉक्सीसिनेमिक एसिड लगा देना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है ये सिनेमिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमने ये रेज़रपेन है, आपकी बुक में कहीं पे भी आपको डेज़रपेटिन एंड सिनामीन का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये रेज़रपेन है। डेज़रपेटिन क्या होती है कि 11 डिसमिथॉक्सी रेज़रपेन, यानी कि 11 पोजीशन पे इसको अगर हम ख़त्म कर दें तो यही स्ट्रक्चर जो है ये डेज़रपेटिन का बन जाता है, ठीक है, जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कंपेयर टू रेज़रपेन से। अब इसी तरह से जो यहाँ पे ये सिनेमिक एसिड लगा हुआ है 3,4,5 ट्राईऑक्सी सिनेमिक एसिड, यहाँ पे अगर हम इसका मिथाइल एस्टर बना दें तो हमारे पास सिनामीन बन जाती है, यानी कि यहाँ पे मैं अगर CH डबल बॉन्ड CH लगा दूं और साथ ही यही स्ट्रक्चर लगा दूं तो हमारे पास सिनामीन बन जाती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग है। तो ये भी एक स्ट्रक्चर था, ठीक है क्लास। तो इसको मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। रवुल्फिया की, रवुल्फिया जो है वो सर्पेंटिना होता है। रवुल्फिया को थोड़ा सा इसके नेम में भी मिस्टेक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो रवुल्फिया है, रवुल्फिया ये हम बेसिकली RAUWOLFIA, रवुल्फिया जो नेम है ये इसके डिस्कवर के नेम पे है, जिसका नाम रवुल्फ था, RAUWOLF।
लेकिन जब हम इसका जीनस लिखते हैं, यहाँ पे भी मिस्टेक है। जब हम जीनस लिखते हैं तो इसमें W की जगह V लिखते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। यहाँ पे W की जगह V लिखते हैं। द वुल्फिया सरपेंटिना बुक में आपको ऐसे लिखा मोस्टली मिलता है, लेकिन जो असल इसका लिखने का तरीका है आपने भी ऐसे लिखना है। RAUV लगाना है यहाँ पे आपने, द वुल्फिया सरपेंटिना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि द वुल्फिया सरपेंटिना हम द वुल्फिया सरपेंटिना क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप ऐसी होती है और इसका यूज़ जो हाइपरटेंशन में है। आगे मैंने इसके कॉन्शियंस भी आपको बता दें। कॉन्शियंस प्लीज़ आपने इसके तीनों करने हैं, रेज़रपीन, डायज़रपिटीन, रसीनामीन जो है वो उसकी जहाँ पे सिनामिक एसिड लगा हुआ है उसको आपने एसीटर में कर देना है, CH डबल बॉन्ड CH लगा के। एंड डायज़रपीन में जहाँ पे 11th पोजीशन पे मिथॉक्सी लगा हुआ है उसको ख़त्म कर देंगे तो वो आपके पास डायज़रपिटीन का स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।